दोस्तों, रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। बीजेपी के नेता और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह काफिले के आगे आ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। क्या कुछ हुआ है समझेंगे। चंद्रकांत जी, रायबरेली में राहुल गांधी जाने वाले थे, क्या कुछ हुआ वहां पर? देखिए, राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं और वो 10 और 11 यानी 2 दिनों के रायबरेली दौरे पर पहुंचे थे। अमौसी सबसे पहले वो पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो कांग्रेस के विधायक हैं, नेता हैं, आराधना मिश्रा मोना, और उनके साथ साथ अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, इन तमाम लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। और इसके बाद ये जो पूरा काफिला था वो लखनऊ से रायबरेली के लिए निकलता है और सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 के आसपास राहुल गांधी पहुंचते हैं। उसके बाद ये काफिला निकलता है और जब काफिला निकलता है तो रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री, विधान परिषद के सदस्य दिनेश प्रताप सिंह सड़क पर बैठ जाते हैं, विरोध शुरू कर देते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं। अलग अलग तरीके के पोस्टर लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे थे, कई आपत्तिजनक पोस्टर्स भी लेकर पहुंचे थे और राहुल गांधी का रायबरेली में ये लोग विरोध कर रहे थे। जब ये विरोध प्रदर्शन महिमा चल रहा था तब राहुल गांधी का काफिला, क्योंकि काफिले ने देख लिया था कि आगे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो तकरीबन 500 मीटर पहले ही काफिला रुक गया था और ये काफिला तकरीबन 5 मिनट तक वहीं सड़क पर खड़ा रहा। पुलिस के लोग गए, उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को वहां से हटाने की कोशिश की और जब हटाने की कोशिश शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। ये वहां पर देखने को मिला। ये लोग, इनका जो विरोध करने की वजह थी वो ये, एक तो एसआईआर जो राहुल गांधी ने छेड़ दिया है, वोट चोरी का मुद्दा छेड़ दिया है, और दूसरा दिनेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी, इसके वजह से ये विरोध प्रदर्शन है, हम राहुल गांधी को रायबरेली में नहीं आने देंगे। अब राहुल गांधी उस मंच पर नहीं मौजूद थे जिस मंच पर वो सब कुछ हुआ था, गाली दी गई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह कौन है पहले ये समझ लीजिए। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के नेता हैं। 2024 में राहुल गांधी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। एक वक्त में कांग्रेस में हुआ करते थे। रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और जो पूरा गांधी परिवार है इसका करीबी लोगों में दिनेश प्रताप सिंह की गिनती होती थी। लेकिन बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में गए, बीजेपी ने इनको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया और फिर लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा चुनाव लड़े, ये हार गए थे। ये इतना सा मसला है। लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि ये वही दिनेश प्रताप सिंह है जो कल तक राहुल, सोनिया और प्रियंका के स्वागत के लिए खड़े होते थे, लेकिन आज वो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं और महिमा, जब से वो रायबरेली के सांसद बने हैं तब से ये उनका छठा दौरा था। छठे दौरे पर वो रायबरेली पहुंचे थे। तमाम कार्यक्रमों में उनको शिरकत करनी है, आज और कल भी वो कार्यक्रमों में लगातार शिरकत करेंगे। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ रायबरेली के सांसद नहीं है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं लोकसभा में और उनकी वैसा उनका प्रोटोकॉल है, वैसी उनकी सुरक्षा है। लेकिन अगर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होना था तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय प्रशासन को पहले से जानकारी होगी, एलआईयू के पास इसकी रिपोर्ट होगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी के काफिले को रुकना पड़ा और इस तरीके का हंगामा मचा। क्योंकि राहुल गांधी अगर आ रहे हैं तो बाकायदा उसका प्रोटोकॉल है। राहुल गांधी सीएलपी, माफ कीजिएगा, एलओपी हैं और उसके साथ साथ सांसद भी हैं, देश के बड़े नेता हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में वो कहीं और नहीं जा रहे। जहां की जनता ने उनको चुना है, जहां की जनता ने उनको सांसद बनाया है, अपनी उस जनता से मिलने के लिए, वहां के विकास कार्यों को देखने के लिए अगर राहुल गांधी जा रहे हैं और फिर एक मंत्री को, जो सरकार में मंत्री हैं, उनको कम से कम इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते, वो काले झंडे दिखाते या वो विरोध करते, नारे लगाते, वो समझ में आता है, कार्यकर्ता हूं वो करते। लेकिन आप एक पद पर हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, आप सरकार के मंत्री हैं और इतने बड़े पद पर होने के बावजूद आप इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर भी लोग बड़ा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीर आई, और आप इसको थोड़ा सा और अगर विस्तृत तौर पर समझने की कोशिश करिए तो ये जो हंगामा हुआ इस पर कुछ भी हो सकता था, इस हंगामे में कुछ भी हो सकता था। अगर राहुल गांधी के काफिले के इतने पास तक के प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए थे तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक दिखाई पड़ रही है कि अगर नेता प्रतिपक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के इंतजाम ये है कि उनके गाड़ियों के काफिले तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग धरने पर बैठे हुए, नारेबाजी हो रही है। और राहुल गांधी भी जब रायबरेली में ये सब हो गया उसके बाद कार्यक्रमों में पहुंचे तो वहां पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, भैया देखो, जो वोट चोरी का हम खुलासा कर रहे हैं, जो हम एसआईआर पर खुलासा कर रहे हैं, उसकी वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं और ये अभियान तो पूरे देश में हमारा चलता रहेगा, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन महिमा, देखिए, रायबरेली में जो कुछ हुआ है, राहुल गांधी के सामने विरोध प्रदर्शन, हंगामा, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, आप देख रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह बैठे हैं, तमाम
तमाम नारेबाजी हो रही, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर भी है और ये सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या दिखाना चाहते थे, ये प्रदर्शन क्यों किया गया, क्यों एक चुने हुए सांसद को उसके ही संसदीय क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश की गई और क्यों इसकी अगुवाई दिनेश प्रताप सिंह कर रहे थे। बहरहाल राहुल गांधी 11 तारीख को भी अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने क्षेत्र में तमाम उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं जहां वो शिरकत करेंगे और वो रायबरेली लगातार आते रहते हैं, पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ है, ये नाराज़गी किसी को हो सकती है, किसी के बयान से नाराज़गी है तो वो विरोध करे, प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, लेकिन ये मुझे लगता है कि सुरक्षा में चूक का भी एक बड़ा मसला है कि इस तरीके से अगर प्रदर्शन हो रहा है तो ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और चंद्रकांत जी, क्या ये एक बीजेपी की बौखलाहट भी दिखा रहा है? क्योंकि हमने देखा इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बिहार में भी बहुत कोशिश की बिहार बंद करने की, लेकिन वहां पर जनता ने उन्हें जवाब दे दिया था। तो जो वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी कह रहे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम ये सारी चीजें करते हैं। देखिए, आपने भी देखा होगा बिहार में जब बंद हुआ था तब क्या हुआ था, किस तरीके से महिलाओं को, छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था, गर्भवती महिला को परेशानी का सामना करना पड़ा था और वो जो बिहार बंद था वो कितना फुस हो गया था वो भी सबने देखा था। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, ये असल में ध्यान से भटकाने की कोशिश ही होती है। तमाम सवाल हैं, तमाम ज़रूरी सवाल हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, उन पर ना होकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर दो तो लोगों का ध्यान भटक जाए और अटेंशन पाने के लिए भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। तो बहुत से सवाल हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि विरोध करने का अधिकार मैं मानता हूं हर किसी को है। आप अपनी बात रखिए हर किसी को, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया, सड़क पर रोकना, हंगामा करना, जाम लगा देना, जाने ना देना, ये गलत है। इस तरीके की चीज़ें, और मैं फिर कह रहा हूँ, एक मंत्री को ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि मंत्री जिस तरीके से सड़क पर दिखाई देते हैं, ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं और साथ ही राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का भी ये मामला एक तरफ से देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है और रायबरेली में दौरे पर हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इन दौरों के दौरान और ऐसा कुछ क्या करेंगे जिससे बीजेपी की बौखलाहट और बढ़ने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।